देखिए, राजधानी पटना से अभी अभी बड़ी खबर जो है वह सामने आ रही है सीट बंटवारे को लेकर कि महागठबंधन में लगभग सब कुछ अब क्लियर हो चुका है। किसको कितना सीट मिल रहा है, कौन पार्टी कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सब कुछ क्लियर हो गया है। तेजस्वी यादव लगातार बैठक पर बैठक कर रहे थे, पूरी रात जग रहे हैं और अब इस बात पर लगभग लगभग मोहर लग चुकी है कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मुकेश सहनी के पार्टी को कितना सीट मिलेगा, वहीं कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट की जो तीनों पार्टियां हैं उसको कितना सीट मिल रहा है, इस बार जेएमएम जो झारखंड की पार्टी है हेमंत सोरेन की, उनको कितना सीट मिलेगा और पशुपति पारस को भी महागठबंधन में माना जा रहा है कि उनकी वापसी महागठबंधन में शामिल हो गए तो उनको कितना सीट मिलेगा। तमाम जो डेटा है हमारे जो साथ है रिपोर्टर है उनके पास आया है। उदय जी के पास क्या सोर्स पटना से आ रहा है? देखिए, बड़ी खबर निकल कर आ रही है पटना से महागठबंधन को लेकर। बड़ी आपके दर्शकों को बता दे, बड़ी विस्फोटक खबर है। दर्शक जानकर हैरान रह जाएंगे। देख देखिए, कल तेजस्वी यादव रात भर जगे और सीटों का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, 2-3 सीटों का जो लोचा था उसको रात भर में बैठ के सुलझा लिया है तेजस्वी यादव ने। और हम आपको बता दें, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, विस्फोटक विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार। देखिए, हम चर्चा करते हैं पहले लेफ्ट की पार्टियों को लेकर। देखिए, लेफ्ट पार्टियों के बारे में चर्चा तो हम इस महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग है सभी का करेंगे, लेकिन जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लेफ्ट पार्टियों का कुनबा बढ़ेगा, सीटें बढ़ेगी। जो 29 लड़ी थी, इस बार महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही। पिछली बार 29 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 35 सीटों पर। दूसरी तरफ बात करें मुकेश सहनी की। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में कहा जाता है उनकी मौत कंचा बड़ी है और 60 सीटों पर दावा ठोक रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है सियासी हलकों से, बिहार की राजनीति के सियासी हलकों से, उसके अनुसार मुकेश सहनी को 15 से 18 सीटें दी जा रही है। 15 से 18? हाँ, 15 से 18 सीटें, उससे ज्यादा नहीं। डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर अभी महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रही है, सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस को कितना मिल रहा है? देखिए कांग्रेस के बारे में बात करें। देखिए, कांग्रेस 2020 में तेजस्वी यादव इस चीज को समझते हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनी तो उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान था। 70 सीटें लिया, सीटें 19 जीते, 50 से भी कम, यानी 50% से कम भी सीटें जीते। तो इस बार तेजस्वी यादव फूक का कदम रख रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के विश्वसनीय राजद के सहयोगी दल है कांग्रेस, उसको अलग करके नहीं चल सकते। लेकिन उसके बारे में भी बड़ी अंदरूनी राजनीति से जो पटना से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है कि कांग्रेस को 55 सीटें, 52 से 55 सीटें दी जा रही है। 52 से 55, बस, उससे ज्यादा नहीं। हालांकि मांग तो उनका 65 है, लेकिन 52 से 55 सीटें दी जा रही है। राजद देखिए, राजद भी इस बार भी बड़े भाई के भूमिका में रहेगा। अच्छा, यानी स्वाभाविक तौर से सीएम फेस भाई राजद के पास है, तेजस्वी यादव सीएम फेस है। हालांकि इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सारा कोई समझ रहा है राजनीति में इंडिकेट बड़ा मायने रखता है, संकेत बड़ा मायने रखता है। तो हालांकि संकेत हो गया है कि सीएम फेस तेजस्वी ही होंगे। तो जो बड़ी खबर निकल कर है, तेजस्वी यादव 130 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी महागठबंधन। अच्छा, इस बार झारखंड मुक्ति दो नए दलों की एंट्री हुई है। देखिए, इस 2 नए दलों में आपको बात करते हैं पहले पशुपति पारस की। देखिए, पशुपति पारस की 2 से 3 सीटें दी जा रही है, क्योंकि अभी हालांकि वो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 2-3 सीटें आपको इस गठबंधन में देंगे। और बची जेएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी। आपने देखो, ये झारखंड का जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में 12 सीटें वहां मिला था उनको। मालूम है किनको? आपको उस चुनाव में झारखंड में जब चुनाव लड़ी थी आरजेडी, तो 12 सीटें मिली थी तेजस्वी यादव की पार्टी के, और 4 एमपी भी उनके, माफ करिएगा, विधायक एमएलए बने थे 4 उनके। तो उस प्रकार जेएम को भी इस बार 2-3 सीटें देने की चर्चा महागठबंधन में हो रही है। और बॉर्डर से सटा इलाका है, तो बिहार और झारखंड का जो इलाका उधर ही लड़ेगी। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिर से समझ लीजिए
महागठबंधन में 130 से 35 सीटों पर, RJD आरजेडी कांग्रेस 52 से 55 सीटों पर, वीआईपी 15 से 18 सीटों पर। लेफ्ट पार्टियां की बारे में बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, इस बार बढ़ गया 35 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको बताते चले कि औपचारिक ऐलान होना ही केवल बाकी रह गया है अब से कुछ ही घंटे बाद, यानी कि आज शाम तक या फिर कल आरजेडी बड़ी बैठक बुलाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इस बात की जानकारी दी जाएगी कि महागठबंधन में किसको कितना सीट मिल रहा है। हालांकि संभावित जो हम आपको लिस्ट बताएं कि किसको कितना सीट मिल रहा है, उसी के आसपास जो है वह सीटों का बंटवारा होगा। बहरहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जब बताइएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।